ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज मैं स्नेहलता आप सबके साथ नवम नवरात्र की कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है आप सबको यह कथा पसंद आएगी। कथा आरंभ करने से पूर्व आइए माँ जगत जननी के 9 रूपों को प्रणाम करते हैं। जय माँ शैलपुत्री, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ कुष्मांडा, जय माँ स्कंद माता, जय माँ कात्यायनी, जय माँ कालरात्रि, जय माँ महागौरी, जय माँ सिद्धिदात्री, मानव दुर्गा माता वैष्णवी। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार के आषाढ़ी मास के मुक्त नवरात्र 19 जून से आरंभ हो चुकी है और 27 जून 2023 को पूर्ण रूप से माता सिद्धिदात्री के स्वरूप के साथ संपन्न होंगी। नवरात्र 9 दिनों का त्योहार है। नवरात्र की पूजा विशेष रूप से रात्रि में की जाती है। आइए आरंभ करते हैं माँ सिद्धिदात्री की नवम नवरात्र की पावन कथा। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप बड़ा ही मनमोहक है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाधारी हैं। वे अपने एक हाथ में कमल, दूसरे में गदा, तीसरे में चक्र व चौथे हाथ में शंख धारण किए हुए हैं। उनके मुख पर बड़ा ही तेजस्वी तेज है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करती हैं। अष्ट सिद्धि की देवी है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री के भक्तों को अष्ट सिद्धि का वरदान माँ भगवती से प्राप्त होता है। भगवान शिव ने जो अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया था वह भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। भगवान शंकर को स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और माँ सिद्धिदात्री उन्हें उनकी शक्तियों से संपन्न कर सृष्टि का कार्य करने में सहायता करती हैं। संसार में शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है और यह भी प्रमाण है कि स्वयं शिव भगवान की शक्ति के बिना शव है। नवरात्रों में नवमी का एक खास महत्व है। 9 दिन के नवरात्रों में भक्त व्रत उपवास करते हैं और 9वें दिन भक्तजन कंजकों का पूजन कर माँ सिद्धिदात्री से अपने हर कार्य को सिद्ध करने का आशीर्वाद पाते हैं और माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से भक्तों के कार्य सिद्ध होते हैं। माँ अपने भक्तों के लिए मंगलकारी हैं और दुष्टों के लिए हमेशा माँ कालरात्रि का स्वरूप रखकर आती हैं। माँ सरस्वती के रूप में भगवती माँ भक्तों को विद्या का वरदान देती हैं। भगवती महालक्ष्मी के स्वरूप में माँ भक्तों के अन्न धन से भंडार भरे रखती है और माँ महाकाली के रूप में माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों के कष्टों का निवारण कर उन्हें उनसे दूर रखती हैं। भगवती माँ के स्वरूपों का वर्णन कर पाना किसी के भी वश में नहीं है। माता सिद्धिदात्री की महिमा अपार है, अपरंपार है। माँ भगवती ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार में जो स्वयं माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को नहीं दे सकती। बात सिर्फ उन पर विश्वास व श्रद्धा पूर्वक समर्पण की है। एक बार जब मनुष्य पूर्ण रूप से भगवती माँ सिद्धिदात्री को स्वयं को समर्पित कर अपना सब कुछ उन पर छोड़कर अपने कार्य के लिए सच्ची लगन और निष्ठा से संपूर्ण रूप से लग जाता है तो स्वयं ही माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद पर वह अपने हर कार्य में सिद्धि अवश्य ही प्रदान करता है। हम देखते हैं कि महानवमी के अवसर पर हमारे पावन मंदिरों में भक्तों का अपार मेला लगा रहता है और वह भगवती के दर्शन सच्चे मन से करते हैं। माँ भगवती भी उनकी सभी मुरादें पूरी करती हैं।
से जुड़े हैं तो उन्हें धन्यवाद करना ज़रूरी है और यह बनता भी है। इस पूरे संसार में आपको कभी भी किसी भी पल कोई भी छोड़ सकता है, कोई भी धोखा दे सकता है, परंतु हमारे ईश्वर ही एक ऐसे हैं जो हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं और हमेशा हमारा अच्छा ही करते हैं। मनुष्य पर अगर आप विश्वास करेंगे, एक क्षण के लिए वह आपका विश्वास तोड़ भी सकता है, परंतु अगर भगवान आपको किसी चीज को नहीं दे रहे हैं तो यह यकीन मानकर चलिए कि वह आपके लिए सही नहीं है, तभी वह वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो रही है। पहले तो अपने उस कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से जुट जाइए, परंतु अगर संपूर्ण प्रयास करने के पश्चात भी आपको उस कार्य में सिद्धि नहीं मिल रही है तो यह ईश्वर का एक संदेश होता है कि बालकों, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें या तो कहीं आपसे त्रुटि हो रही है या फिर वह कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इसकी जगह कोई और कार्य जो आपको सूट करता हो वह अपनाएं, उसमें आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। परंतु यह हमेशा याद रखिए कि किसी भी कार्य को सफल होने या ना होने के पीछे ईश्वर का कोई मेन कारण होता है और किसी कार्य को सफल ना होने पर अपने ईश्वर पर विश्वास कभी ना खोएं, कभी ना खोएं, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि यह सब इस कारण भी होता है कि ईश्वर आपको तपाकर देखता है कि क्या मेरा भक्त पूर्ण रूप से उस कार्य के लिए सही भी है या नहीं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि कुम्हार घड़ा बनाता है, उससे पहले वह माटी लाता है और उसे 4-5 बार मथ कर उसके बाद घड़ा बनाता है और फिर घड़ा बनाने के बाद भी उसे बजा कर देखता है कि वह ठीक से बना है या नहीं। इसी प्रकार हमारे ईश्वर अगर हमें हमारे कार्य में किसी पल के लिए सफल नहीं भी कर रहे हैं तो वह उस वक्त आपको चेक कर रहे होते हैं कि क्या आप उस कार्य के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं या नहीं। हमारे ईश्वर पूर्ण रूप से हम पर विश्वास करते हैं, हमें उस कार्य के लिए तैयार करते हैं तो उनका हक बनता है उस कार्य में हम सफल हुए हैं या नहीं इस बात का प्रमाण लेने का। इस बात के लिए हम उन्हें दोष नहीं दे सकते और ना ही देना चाहिए, क्योंकि सोने को बनने के लिए तपना पड़ता है, तो भक्त बनने के लिए और अपने कार्य को करने के लिए आपको सोने की तरह तपना तो होगा ही, तभी आपका मूल्य अधिक बढ़ेगा। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है, बल्कि यह एक वरदान है। तो यह थी पावन पवित्र माँ सिद्धिदात्री की महिमा। आज नवम नवरात्र पर आप सभी माँ भगवती को नारियल, चुनरी, चूड़ी, बिंदी, पान, सुपारी यह सब भेंट अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि यदि आपने इन सारे नवरात्रों में माँ भगवती को यह भेंट नहीं भी चढ़ाया है तो भी माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप सारे ही नवरात्र के लिए इसको स्वीकार कर आपको आपके कार्य में सफलता अवश्य दिलाएगा। माँ भगवती हर पल हर क्षण आप सबके साथ हैं, आप सबके पास हैं। अपने कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से जुट जाइए और भगवती माँ से कहिए, हे भगवती माँ, मैं अपने इस कार्य के लिए अपने आप को और अपना सर्वत्र आपको समर्पित करता हूँ या समर्पित करती हूँ। आप मुझे मेरे इस कार्य में सफल बनाइए। जो भी आपका कार्य है माँ से विनती कीजिए और सफलता अवश्य पाएंगे आप। मैं भगवती माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना करती हूँ कि माँ सिद्धिदात्री आप सभी को आपके सभी कार्य में शीघ्र अतिशीघ्र सफलता दिलाएं, सिद्धि प्रदान कराएं। आशा है आप सबको यह वीडियो व कथा पसंद आई हो। यदि आप सबको यह कथा और वीडियो पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। आप हमारा परिवार हैं। आपके घर में
माँ भगवती लक्ष्मी रूप में सदैव निवास करे। धन्यवाद। आप अपना खूब ख्याल रखें। राधे राधे। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।